वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स। आज से 20 साल पहले डॉक्टर आफिया सिद्दीकी को अगवा किया गया था और वो आज भी अमेरिका की बदतरीन जेल कार्ट्सवेल FMC में है। आखिर वो क्या वजह थी कि डॉक्टर आफिया सिद्दीकी को अगवा किया गया और 86 साल कैद की सजा सुनाई गई? उन्होंने ऐसा कौन सा कारनामा सर अंजाम दिया था कि जिससे अमेरिका खौफजदा था? आज आफिया सिद्दीकी किस हाल में है और उनकी रिहाई के लिए क्या कोशिशें की जा रही हैं, चलिए जानते हैं इस वीडियो में। डॉक्टर आफिया सिद्दीकी पाकिस्तान से ताल्लुक रखने वाली असाबी साइंसदान है, जिसे अमेरिकी हुकूमत ने 2003 में अगवा करके जबरन गैर कानूनी तौर पर कैद किया हुआ है। इस पर मुसलसल अमेरिकी खुफिया और खौफनाक एजेंसी CIA की जानिब से जुल्म जबर किया जा रहा है। डॉक्टर आफिया सिद्दीकी 2 मार्च 1972 को कराची में पैदा हुई और उन्होंने अपनी इब्तदाई और सानवी तालीम कराची में मुकम्मल की और उसके बाद बोस्टन टेक्सास में कुछ अरसा रही, फिर वहां से MIT चली आई। नाज़रीन, अगर डॉक्टर आफिया सिद्दीकी के खानदान की बात करें तो वो एक सादा सा और पढ़ा लिखा मजहबी घराना था। उनके वालिद का मजहबी तालीम की तरफ बहुत ज़्यादा रुझान था। उन्होंने अपने बच्चों को मजहबी तालीम के साथ साथ दुनियावी आला तालीम भी दिलवाई। डॉक्टर आफिया बहुत ही अक्लमंद और गैर मामूली जहानत की मालिक थी। उन्हें 300 साल में पैदा होने वाले ज़हीन तरीन अफराद में शामिल किया जाता है। डॉक्टर आफिया के खानदान में वैसे तो लड़कियों की जल्दी शादी कर दी जाती थी, लेकिन उनके भाई आला तालीम के लिए अमेरिका गए थे और उन्होंने आफिया को भी यूनिवर्सिटी ऑफ ह्यूस्टन में स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करने का मशवरा दिया। इस तरह वो आला तालीम हासिल करने के लिए अमेरिका चली गईं और फिर इन्हें MIT से स्कॉलरशिप ऑफर हुई। MIT दुनिया की नामवर और बेहतरीन यूनिवर्सिटीज में शुमार की जाती है। वहाँ से उन्होंने बायो में ग्रेजुएशन की और रिसर्च में अवार्ड भी हासिल किया और फिर उन्होंने PhD भी की। डॉक्टर आफिया सिद्दीकी ने अपनी तालीम में ऐसी रिसर्चेस भी की थी जो बड़े बड़े साइंसदान नहीं कर सके थे। इस रिसर्च से किसी भी मुल्क के बेहतरीन दिफाई निज़ाम बनाया जा सकता था, यानी कि बहुत ताकतवर हथियार बनाए जा सकते थे। अब कुछ साइंसदानों को इस बात का पता चला कि आफिया के पास ऐसी रिसर्च है जो किसी भी मुल्क के दिफा के लिए बहुत ही अहम है। अमेरिकी साइंसदानों ने इस रिसर्च के बारे में अमेरिकी इदारों को खबर दी, क्योंकि वो जानते थे कि अगर वो रिसर्च पाकिस्तान के हाथ लगी तो उनका बहुत नुकसान होगा। अब अमेरिकी इदारों ने वो रिसर्च हासिल करने की कोशिशें शुरू कर दी। नाज़रीन, अब डॉक्टर आफिया को इस बात का अंदाजा था कि अगर वो रिसर्च अमेरिकियों के हाथ लग गई तो वो इसे हमेशा मुसलमानों के खिलाफ इस्तेमाल करेंगे, इसलिए उन्होंने ये रिसर्च अपने पास एक राज की तरह रखी। नाज़रीन, डॉक्टर आफिया सिद्दीकी एक नहायत ज़हीन खातून थी। उनके पास एक ऐसा प्लान था कि जिससे कुरान की तालीम सही मानों में सिखाई जाए। उन्होंने अपनी तालीम के दौरान में भी ऐसी तकारीर की जिससे जाहिर होता था कि वो बच्चों को कुरान पर फोकस करके दुनियावी तालीम सिखाना चाहती थी, बिजनेस के असूल कुरान से सिखाना चाहती थी और ज़िंदगी के मामलात को कुरान और सुन्नत की मदद से हल करना चाहती थी। 1995 में उनकी शादी अमजद खान से हुई और 1996 में एक लड़का मोहम्मद अहमद पैदा हुआ और 1998 में एक लड़की मरियम पैदा हुई। नाज़रीन, उनकी शादीशुदा जिंदगी खुशगवार ना थी। डॉक्टर फौजिया सिद्दीकी बताती हैं कि एक दफ़ा वो डॉक्टर आफिया से मिलने गई तो उनके चेहरे पर गहरे निशान थे और जख्म थे। उनके बेटे ने बताया कि अब्बू ने अम्मी को मारा है। डॉक्टर फौजिया ने जब ये बात डॉक्टर आफिया उनके शोहर से की तो उन्होंने एतराफ़ कर लिया। इस तरह उनकी शादीशुदा जिंदगी कामयाब ना हो सकी और 2002 में तलाक हो गई। डॉक्टर आफिया के साबिका शोहर ने उन पर इल्ज़ाम लगाया कि वो एक खतरनाक खातून थी जो दहशतगर्दी और दूसरे मामलात में मुलव्विस हैं। फिर इन सब के बावजूद अपने बच्चों की कस्टडी मुकम्मल तौर पर डॉक्टर आफिया को दे दी, जो इनके इल्जामात को गलत साबित करती है। नाज़रीन, कहा जाता है कि उनके शोहर भी अमेरिकी इदारों की साजिश का हिस्सा थे और उनमें शामिल थे। डॉक्टर आफिया से वो अहम रिसर्च हासिल करना चाहते थे, लेकिन जब डॉक्टर आफिया के शोहर वो रिसर्च लेने में कामयाब ना हो सके तो उन्होंने डॉक्टर आफिया को तलाक दे दी और उनको अगवा करने का मंसूबा बनाया गया। अमेरिका में 12 साल रहने के बाद 2002 में डॉक्टर आफिया अपने बच्चों को लेकर पाकिस्तान वापस आ गईं। 31 मार्च 2003 के दिन कराची में डॉक्टर आफिया एक टैक्सी में अपने बच्चों के साथ सवार हुईं। वो इस्लामाबाद की फ्लाइट के लिए एयरपोर्ट जा रही थीं, लेकिन रास्ते में कुछ लोगों ने उन्हें रोका और उन चारों को टैक्सी से निकाल लिया। अगले 5 साल यानी 2008 तक वो सब गायब रहे। 2008 में अमेरिकी इदारों की तरफ से डॉक्टर आफिया के घर वालों से रब्ता किया गया और डॉक्टर आफिया के बड़े बेटे अहमद को डॉक्टर आफिया के घर वालों के हवाले किया गया। उसके बाद वो अपनी खाला और नानी के पास रहता था। 2010 में DNA टेस्ट के बाद डॉक्टर आफिया की बेटी मरियम को डॉक्टर फौजिया के हवाले कर दिया गया। डॉक्टर आफिया को अफगानिस्तान में बगराम जेल में रखा गया।
2006 में मुअज़्ज़म बेग की किताब एनिमी कम्बैटेंट के नाम से मुअज़्ज़म बेग बेग्राम नामी जेल में कैदी रह चुके थे। उन्होंने अपनी किताब में लिखा कि उन्हें जेल में एक औरत की दर्दनाक चीखें सुनाई देती थीं। वो कैदी नंबर 650 थीं, द ग्रेट लेडी ऑफ बेग्राम के नाम से मशहूर हुईं। कुछ लोगों ने ख्याल किया कि शायद वो डॉक्टर आफिया ही हों, लेकिन ये बात यकीन से नहीं कही जा सकती। 2008 में उन्हें कैसे रिहा किया गया और उनको एक बच्चा दिया गया कि ये उनका बेटा अहमद है, और फिर डॉक्टर आफिया उनके बच्चे के कत्ल का मंसूबा बनाया गया। अफगानिस्तान की तरफ से ये कहा जाता है कि आफिया को उस साथ गवर्नर हाउस की तरफ जाने का हुक्म दिया, लेकिन वो गवर्नर हाउस जाने की बजाय बच्चे को लेकर मस्जिद की तरफ गईं। वो इतनी कमज़ोर थीं कि वो कमज़ोरी की वजह से गिर गईं। दूसरी तरफ अमेरिकी फौजियों को ये कहा गया कि एक औरत यहाँ आएगी जो दिखने में बहुत कमज़ोर लेकिन बहुत खतरनाक है। उसके साथ एक बच्चा भी होगा, जहाँ दिखे उसे कत्ल कर दिया जाए। उनको देखते ही फौजियों ने शूट करना शुरू कर दिया और कत्ल कर दिया। ये एक झूठी कहानी थी जो उनके घर वालों और पाकिस्तानियों को सुनाई गई। उन पर दहशतगर्दी का इल्ज़ाम रहा और फौजियों पर गोली चलाने का इल्ज़ाम लगाया गया, जबकि आईनी शाहिदीन के मुताबिक वो इतनी कमज़ोर थीं कि मस्जिद की दीवार के पास गिर गईं। अब सवाल ये था कि इस हालत में उन्होंने फौजी अफसरों के पर हमला कैसे कर दिया। यकीनन ये उनके ऊपर बहुत बड़ा और झूठा इल्ज़ाम था। 2010 में कोर्ट में समाअत हुई और डॉक्टर आफिया को कोर्ट में भेज दिया गया। वहाँ उनके चेहरे पर, उनके बाजुओं पर गहरे निशान थे और उनके दांत टूटे हुए थे और उन्हें जंजीरों में जकड़ा गया था। वहाँ उनके भाई भी मौजूद थे, लेकिन उनको मिलने की इजाज़त भी ना थी। इस पेशी के दौरान तमाम सबूत डॉक्टर आफिया के हक में थे। मेडिकल रिपोर्ट से साफ जाहिर होता था कि उन पर जिस्मानी जिनसी तशद्दुद किया गया, लेकिन इन सब के बावजूद डॉक्टर आफिया को 86 साल की कैद सुनाई गई, बल्कि इंसाफ का कत्ल था। हमारे बहुत से साइंसदान, अक्लमंद, सहीन और अरफा करीम जैसे छोटे, बड़े और दरमियानी उम्र के हीरे अमेरिका खा गया, और आज हमारी नौजवान नस्ल हमारे हीरे अपने मुल्क से तालीम हासिल करके अमेरिका जैसे इंसानियत और इंसाफ से खाली ममालिक में जाने का ख्वाब देखते हैं, और इन फिरौनों को खुश करने और इनके मकसद में कामयाब होने में उनकी मदद करते हैं। डॉक्टर आफिया सदीकी जैसे बहादुर पाकिस्तान की बेटी आज उस मुल्क जहां हमारे मुल्क के हीरे जाना चाहते हैं, उसकी बदतरीन जेल FMC काशवल में है, जिसे जहन्नुम के घड़े से तशबीह दी जाती है। ये जेल बाहर की दुनिया से मुकम्मल तौर पर कटी हुई है। वहाँ पर तमाम जिस्मानी तशद्दुद, जिनसी तशद्दुद और हर तरह का जुल्म किया जाता है। डॉक्टर फौजिया सदीकी जब आफिया सदीकी से मिलने गई तो उनको हाथ मिलाने और गले लगने तक की इजाज़त ना दी गई। डॉक्टर फौजिया सदीकी डॉक्टर आफिया सदीकी की रिहाई के लिए कोशां हैं। इस मकसद के लिए उन्होंने सोशल मीडिया के मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म पर आफिया मूवमेंट के नाम से पेजेस बनाए हैं। अल्लाह ताला डॉक्टर आफिया की रिहाई और वतन वापसी के लिए की जाने वाली कोशिशों को कामयाब करे। आमीन।